अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेरीकल्चर की। रेशम साजी। रेशम साजी किसे कहते हैं या सेरीकल्चर किसे कहते हैं? खाम रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम साजी कहलाता है। यानी रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, इसे सेरीकल्चर या फिर रेशम साजी कहा जाता है। रेशम साजी की दो किस्में हैं। पहला है कास्ट किया हुआ रेशम, जिसे मलबेरी सिल्क कहते हैं। दूसरा है जंगली रेशम, जिसे नॉन मलबेरी सिल्क कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला है कास्ट किया हुआ रेशम। इसे कास्ट किए हुए रेशम को शहतूत रेशम भी कहा जाता है, मलबेरी सिल्क। इस रेशम के कीड़े जो है तो शहतूत के पत्तों पर गुजर बसर करते हैं। ये बॉम्बीसिडी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इनका जो दर्जा होता है तो वो लेपिडोप्टेरा होता है। ये कीड़े दो किस्म के होते हैं। कौन से? मलबेरी सिल्क है, शहतूत के रेशम के जो कीड़े हैं तो वो कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक होता है पहला यूनिवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन मतलब के ऐसे रेशम के कीड़े जो साल में सिर्फ एक ही फसल हासिल करते हैं या इनसे साल में सिर्फ एक ही फसल हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बेक्स मोराई, यूरोप का कीड़ा, इससे सिर्फ साल में एक ही फसल हासिल होती है। इसका जो कोया रहता है, ककून रहता है तो स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है और इनसे जो रेशम हासिल होता है तो वो रेशम भी एकदम अच्छा रेशम हासिल होता है। ये कीड़ों के जो अंडे होते हैं तो कम दर्जे हरारत पर हैच होते हैं। यानी कम दर्जे हरारत पर ये क्या होते हैं? टूटते हैं। ऐसे कम दर्जा हरारत वाली जगह हमारे देश में जो है तो वो कश्मीर है। तो कश्मीर में जो ये ऐसे कीड़े पाले जाते हैं और उनसे रेशम हासिल किया जाता है। दूसरी किस्म इसकी मल्टी वोल्टाइन, मतलब के ऐसे रेशम के कीड़े जो साल में तकरीबन 8 फसलें रेशम की हासिल करते हैं, तो ऐसे कीड़ों को मल्टी वोल्टाइन कीड़े कहा जाता है। लेकिन इनमें जो रेशम की क्वांटिटी होती है तो वो कम होती है, कम मिकदार में रेशम हासिल होता है। इसकी जो कास्ट होती है तो बंगाल और कर्नाटक में ज्यादा होती है। यानी मुकम्मल जो जिसे कहेंगे हम रेशम का हिंदुस्तान में जो है तो 4% जो है तो कर्नाटक और बंगाल में इसकी कास्ट की जाती है, या 3 से 4% ये हिस्सा होता है। दूसरी किस्म है इसकी जंगली रेशम, जिसे नॉन मलबेरी सिल्क भी कहा जाता है या वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। रेशम के कीड़े के लार्वे से ये रेशम तैयार होता है। किससे तैयार होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं तो उसकी जो लार्वे होते हैं तो लार्वे से ये जो है तो तैयार होता है रेशम। इसकी सनत ज्यादा तौर पर अपने भारत में आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में की जाती है। नॉन मलबेरी सिल्क के 3 किस्म के कीड़े इसमें पाए जाते हैं। पहला है कोसा, जिसे टसार कहते हैं। ये शाहे बलूत यानी ओक ट्री जो रहती है तो उसके दरख्तों पर गुजर बसर करते हैं और रेशम के कीड़े के लार्वे से रेशम हासिल किया जाता है। टसार ककून्स जो है तो साल और दूसरे दरख्तों की शाखों से जो डंडी रहती है, पेडेंकल रहता है, तो उसके जरिए लगे हुए रहते हैं। इस किस्म के रेशम की मांग जो है तो अमेरिका में और यूरोप में ज्यादा है। टसार की मांग जो है अमेरिका और यूरोप में ज्यादा है। इससे जो है तो मर्दों के लिए सूट, गालीचे और पर्दे तैयार किए जाते हैं। किससे? टसार से। दूसरी किस्म है इसमें म्यूगा सिल्क या म्यूगा रेशम। इसकी पैदावार जो है तो आसाम में ज्यादा होती है। इसका रंग जो है तो
सुनहरा होता है, गोल्डन येलो होता है, और ये चमकदार होता है। ज्यादातर ये क्या होते हैं, चमकदार होता है। इससे उम्दा किस्म का रेशम हासिल होता है। तीसरी किस्म है इसमें जंगली रेशम में एरी सिल्क। ये रेशम जो है बंगाल, बिहार और आसाम में तैयार किए जाते हैं। इसमें जो है जो रेशम के कीड़े हैं तो ये अपनी गिजा के तौर पर जो है तो एरंडी के पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। इससे जो कोया निकलता है वो सफेद कोया रहता है, और ये कमजोर, जिसे कहेंगे हम कमजोर रेशम रहता है। यानी इसके धागे जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, फौरन टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें कपास की तरह क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे रेशम साजी, सेरीकल्चर। उसके बाद हमने देखे कि भाई कितनी किस्में इसकी, जैसे मलबेरी सिल्क और नॉन मलबेरी सिल्क। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।